वाई आर यू नॉट प्लानिंग अ बेबी। और फिर मैं गंदा रोती हूँ, यार ये इंसान बड़ा गंदा है, क्योंकि उस टाइम में मैं बहुत बुरा फील कर रही होती हूँ। बहुत सारे ब्रांड्स तो भाग लेते हैं, एक ब्रांडिंग आपको उतना पैसा दे जाती है। मेरे को किसी ने चीट किया था। Hi guys, what's up? Welcome back to another video. This is gonna be a question answers video. मैंने आप लोगों से Instagram पे पूछा था कि बहुत टाइम से question answer video या फिर आपके कोई assumptions अगर है मेरे बारे में, तो उनका जवाब मैंने बहुत टाइम हो गया नहीं दिया, ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो let's do this. बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारे क्वेश्चंस रेपिटेटिव थे, यानी कि एक ही सवाल को 20, 25, 30 लोगों ने भी पूछा हुआ है। तो मैं क्या कर रही हूँ इस वीडियो में, मैं नीचे स्क्रीनशॉट नहीं डाल रही हूँ उस क्वेश्चन का, मैं बस सीधे क्वेश्चंस के जवाब देने वाली हूँ। एंड में मैं आप लोगों को, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक काम बोलूंगी करने के लिए, प्लीज कमेंट्स में वो करना। नाउ सिंस आई एम पोस्टिंग एवरी डे वीडियोस, तो अगर मैं इसकी एडिटिंग करते हुए सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स लगाने पे आऊंगी ना, तो मुझे पूरा एक दिन तो एडिटिंग में ही चला जाएगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन दैट, सो आई एम नॉट पुटिंग स्क्रीनशॉट्स ऑफ द क्वेश्चंस। मैं सीधा जवाब दे रही हूँ, ठीक है? पूरी देख लेना, क्योंकि अगर सारे सवालों का जवाब नहीं दूंगी तो भी बोलोगे कि भाई सारे सवालों का जवाब नहीं दिया, हमारा क्वेश्चन छोड़ दिया। और अगर सबका जवाब दूंगी तो वीडियो तो लंबी बनेगी, तो अब बनी है तो प्लीज देख लेना, ऐसा खराब मत करना। इतनी मेहनत पिछले पौने घंटे से मैं बोल रही हूँ। लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड आई विल स्टार्ट आंसरिंग ऑल द हॉट बर्निंग क्वेश्चंस दैट यू गाइस हैव इन योर माइंड। लेट्स डू दिस। ओके, सो सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, वाई कमल एंड आई हैव सेपरेट रूम्स। ओके, बहुत लोगों ने ये सवाल किया है एंड यूजुअली बहुत से लोग काफी सारी वीडियोस के नीचे ये क्वेश्चन करते हैं, अरे अलग अलग रूम्स क्यों हैं? गाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट भले ही हमारी शादी हुई है, लेकिन हम दो इंडिविजुअल्स भी हैं। मैंने इस टॉपिक पे पहले भी बात की थी एक वीडियो में भी रिसेंटली। हम दो इंडिविजुअल्स हैं, हम दो काम करते हैं दोनों, और हम दोनों के ही जो काम है वो बाय चांस वर्क फ्रॉम होम है। हम दोनों ही घर से काम करते हैं, घर से वीडियोस बनाते हैं, घर में ही एडिटिंग करते हैं। तो जैसे होता है ना सिंपल मैथ, जब आप एक जॉब करते हो और किसी ऑफिस में जाते हो तो यू डोंट टेक योर पार्टनर अलोंग, राइट? बिकॉज यू नीड your own space to work, right? Like your professional setup is different from your personal setup. So if I'm shooting a video right now, I can't have Kamal sitting here because Kamal को अपना काम करना होगा, वो मुझसे डिस्टर्ब होगा, मैं उससे डिस्टर्ब होंगी। तो इसलिए हमने क्या किया हुआ है, दैट हमने एक रूम अपने आप को दिया हुआ है कि भाई देखो मैं ये रूम ले लेती हूँ। बहुत बार चेंजेस हुए हैं बिकॉज ऑफ 100 रीजंस, बट अदरवाइज हम अपना सेटअप दोनों अलग रखते हैं, सो दैट दिन के टाइम जब हम काम कर रहे हैं ना, मैं उसके काम में दखल अंदाजी करूं और ना ही वो डिस्टर्ब हो मेरे प्रेजेंस की वजह से, और ना ही मैं डिस्टर्ब हूं कमल की प्रेजेंस की वजह से। तो इससे क्या होता है, हम दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे के अंदर 24 घंटे घुसे भी नहीं रहेंगे, बिकॉज हम लोग को स्पेस चाहिए होता है, काम भी बेहतर होगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगी, और फिर काम निपटाने के बाद जब दोनों आपस में मिलेंगे तो प्यार और ज्यादा बना रहेगा। दैट इज वाई हम दोनों एक दूसरे को एक रूम दे देते हैं अलग अलग, कि उसमें काम करो। उसके बाद अगर काम नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वील सिट टुगेदर, वील वॉच अ मूवी टुगेदर, तो तब के लिए हम साथ में बैठते हैं। तो दिस इज वाई वी हैव डिफरेंट रूम्स। इट्स नॉट लाइक वी स्लीप इन सेपरेट रूम्स और वी लिव इन सेपरेट रूम्स, वी जस्ट वर्क इन सेपरेट रूम्स, ठीक है? उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, टॉप 3 थिंग्स दैट स्ट्रेस यू आउट। ओके, ऐसे एकदम से मुझे शायद याद नहीं आए, मुझे सोचना पड़ेगा, बट पहली एक चीज जो अभी एकदम से याद आ रही है मुझे, पहली चीज जो मुझे बहुत स्ट्रेस करती है वो करती है अगर मैं कहीं जाने के लिए लेट हो रही हूँ। अगर मैंने किसी को टाइम दे दिया है कि मैं 12 बजे पहुंच रही हूँ, तो मैं उस हिसाब से ही सारी चीजें करती हूँ कि मतलब मुझे 12 बजे का अगर टाइम है तो मुझे 12 बजने में 5 मिनट पे पहुंचना है, मुझे लेट नहीं करना है, ठीक है? तो एक तो ये चीज होती है कि अगर मैं लेट हो रही हूँ तो आई गेट वेरी स्ट्रेस्ड आउट। सेकेंड चीज, अगर और क्या हो सकती है, हाँ,
आई थिंक सब चीजें इंटर रिलेटेड है आपस में, लेट होने से ही। दैट इज द थिंग जो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करती है। जैसे अगर मुझे एक वीडियो शूट करनी है और अगर मैंने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि मुझे 2 बजे ये वीडियो शूट करनी है, तो अगर मैं किसी वजह से भी लेट हो रही हूँ तो मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करूंगी। एंड कमल फिर बोला कि इट्स ओके 2 के 2:30 बजे कर लियो। नहीं 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 नहीं, मैंने 2 बजे सोचा था, मुझे 2 बजे करना है, तो मैं सब भाग के करूंगी, भाग के। उस वजह से इनफैक्ट ये भी होता है कि मैं इतना स्ट्रेस हो जाती हूँ कि मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है। बट हूं मैं ऐसी, तो वीडियो शूट करने के लिए भी अगर मैं लेट हो रही हूँ तो। और तीसरी चीज जो मुझे बहुत स्ट्रेस आउट करती है वो है, यार तीसरी चीज क्या है, हाँ अगर मेरी कोई चीज खो जाती है तो मैं बहुत स्ट्रेस में आ जाती हूँ कि यार कहाँ गई, तो मुझे बहुत वो चीज तकलीफ देती है, स्पेशली अगर वो चीज बहुत काम की हो। सो दीज आर थिंग्स जो मुझे अभी एकदम से दिमाग में है। Next question is, who was the last person that made you cry the most and why? So the last person that made me cry was, I cannot take that person's name, but it was in Goa. I cried because of some person. Now don't make guesses, but yeah, I cried because of one person a lot. It was a good trip, everything was fine, don't make guesses, but कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मुझे बहुत रोना आ गया था, तो I cried last in Goa and yeah, I won't take the name. But otherwise, usually Kamal is the only person that can make me cry because nobody else has that much liberty कि कोई मुझे रुला सके. But हाँ, कभी कुछ ऐसा कोई personal remark कर देता है बहुत ज्यादा तो मुझे रोना आ जाता है और फिर मैं गंदा रोती हूँ. तो हाँ, last I cried in Goa. Will you ever forgive if your partner cheats on you? Okay, my partner is Kamal obviously. सबसे पहले आई रियली वांट टू स्टार्ट दिस आंसर बाय टेलिंग यू गाइज दैट मुझे कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगता है दैट कमल विल नेवर चीट ऑन मी, बिकॉज हमने जो जर्नी साथ में देखी है, अगर वो मुझ पे चीट करेगा ना तो उससे ज्यादा पागल कोई नहीं होएगा. लाइक वी हैव इन्वेस्टेड सो मच इनटू दिस रिलेशनशिप, मैं बता भी नहीं सकती हूँ. वी हैव हैड रियली बैड टाइम्स इन दिस रिलेशनशिप. बहुत कुछ हम लोगों ने साथ में देखा है. वी हैव ग्रोन टुगेदर करियर वाइज, लाइक फाइनेंशियली, वॉट एवर. हमने इतना टाइम साथ में बिताया है, इतना कुछ देखा है लाइफ में कि वो मुझ पे चीट नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता. बट हाँ, विल आई एवर फॉरगिव? मैं फ्यूचर का तो नहीं बता सकती हूँ कि अगर वो कभी मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं क्या करूंगी. बट पास्ट में मैं जरूर आपको बता सकती हूँ दैट पास्ट में आई हैव फॉरगिवन अ पार्टनर ऑफ माइन. अब वो कमल था या कौन था वो मैं नहीं बताने वाली हूँ बिकॉज इट डजेंट लुक नाइस, तो मैं नाम नहीं लूंगी. बट येस, इन पास्ट टाइम्स मेरे को किसी ने चीट किया था और मैंने उसको माफ किया था. डेफिनेटली बहुत खुले दिल से माफ कर दिया था, बड़े दिल से कि इट्स ओके. सो या, बट वो माफ भी इसीलिए मैंने किया था उस टाइम पे क्योंकि मुझे उस इंसान में ऐसा मार्जिन दिख रहा था, एक चांस दिख रहा था कि नहीं, इससे गलती हुई है बट ये इंसान अच्छा है, तो इसलिए आई फॉरगिव दैट पर्सन. बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हो. उसके बाद, have you ever felt lonely or were left alone in a party where there were many people? Basically I am not a very party person, right? आप लोगों ने देखा होगा मैं हाउस पार्टीज में अपने दोस्तों के साथ घर का जो सेटअप होता है उसमें बहुत खुश रहती हूँ. तो जब कभी मुझे पार्टी पे जाना पड़ता है तो जैसे हो सकता है कि किसी ने बुलाया कि नहीं यार अच्छा नहीं लगता, जाना तो पड़ेगा, या फिर किसी का बर्थडे होता था तो चले जाते थे. तो मैं हर पार्टी में लेफ्ट अलोन फील करती हूँ. वो इसलिए बिकॉज मुझे वो जो सेटअप होता है ना वो एक क्लब का, वो मुझे ज्यादा समझ नहीं आता जब तक मेरे पास अपनी कंपनी ना हो. तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे मुझे ऐसा फील होगा, मैं लेफ्ट अलोन फील करूंगी, तो मैं हमेशा से क्या करती हूँ, एक कंपनी अपनी लेके जाती हूँ साथ में. भले ही वो कमल हो या कमल जब मेरे लाइफ में नहीं था उससे पहले कोई ना कोई फ्रेंड को मैं लेके जाती थी कि यार चलेगी क्या मेरे साथ, मैं अकेले नहीं जाना है, सो दैट मैं ऐसा फील ना करूं. बट येस, दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर मी, लाइक फीलिंग लेफ्ट अलोन, बिकॉज मैं उतना ज्यादा सोशलाइज नहीं करती हूँ लोगों के साथ. एंड जब तक मेरा किसी के साथ दिल से कनेक्शन नहीं है ना, मैं उसके साथ ऐसा नाच गा और ये सब नहीं सकती हूँ, तो इसलिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू एवर वॉन ₹10 crore इन अ लॉटरी, व्हाट इज द सेकंड थिंग यू वुड डू? सेकंड थिंग यू वुड डू, नॉट द फर्स्ट थिंग. ओके, तो सेकंड थिंग वुड बी आई विल बाय अ वेरी लग्जूरियस कार. सेकंड थिंग वो इसलिए होगी क्योंकि मुझे कार्स, लग्जूरियस कार्स का इतना कोई शौक है नहीं, तो क्योंकि सेकंड चीज खरीदनी तो गाड़ी खरीद लेंगे. हु इज योर बॉलीवुड क्रश?
ओके देखो पहले तो ये मत सोचना कि मतलब शादी हो गई है तो क्रश कैसे होता है। देखो फीलिंग्स तो वही रहती है, मतलब ऐसे किसी ना किसी को देख के, किसी सुंदर चीज को देख के ऐसा तो फील हो ही सकता है कि वाह यार कितना अच्छा है। तो दिल तो जवान है, मतलब भले ही शादी हो गई है, बुढ़े हो गए हम, बट नॉट बुढ़े नहीं हुई हूँ, बट हाँ। तो ऐसा एक इंसान है जिस, वो कमल को भी पता है, कमल मुझे छेड़ता भी है, जिसको मैं देखती हूँ मैं कहती हूँ हाय कितना क्यूट है, मेरा क्रश है ये तो कमल। दैट इज अमित साध। हाँ अमित साध जो है, आई एम श्योर आप सब जानते होंगे। अमित साध इज माई रिसेंट करंट बॉलीवुड क्रश। You think a lot before spending money and you do not like unnecessary expenses। ये एक assumption है किसी ने दी है, but ये assumption नहीं है यार, ये तो मैंने खुला अपने चैनल पे बहुत बार बोला है कि मुझे फालतू का खर्चा करना पसंद नहीं है। देखो मैंने अपनी जिंदगी शुरुआत से बहुत ही कम पैसों में काटी है। आई बिलोंग टू पास्ट जहाँ पे ना बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे। माई मदर हैज गिवन मी नो डाउट एवरीथिंग व्हाट वी रियली नीडेड, बट कभी ना शौक जो थे ना, नहीं यार शौक भी पूरे किए हैं, ऐसी बात नहीं है, बट समझ गया ना, मतलब वो वाली लाइफ नहीं देखी कि बस ये चाहिए तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं था। मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि हमें बिस्किट्स भी जो शाम की चाय के साथ मिलते थे वो काउंट करके 2 मिलते थे, तीसरा बिस्किट हमें अलाउड नहीं था क्योंकि फिर हमारा बजट वो हो जाता था मम्मी का, है ना। तो माई फादर डाइड एट अ वेरी यंग एज, तो इसलिए तो मैं हमेशा से ऐसी लाइफ जी है। तो आज अगर मेरे पास पैसा है, मैं कंफर्टेबल हूं, मैं अच्छा कमा रही हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फालतू में उड़ाऊंगी, राइट। मैं क्या करूंगी, मैं अपनी माँ से एक चीज सीखूंगी कि जैसी लाइफ मेरी माँ की रही है वो मेरी ना रहे बुढ़ापे में, जब मेरी उम्र हो जाएगी। आई डोंट वॉन्ट टू लिव लाइक माई मदर। I want to secure myself. I want to learn that thing from my mother, that how she is not secured, I want to be secured in my old life. I do not want to be dependent on maybe my children। और देखो बाकी तो किस्मत में जो है वो है ही, जो होना है लाइफ में वही होना है, बट स्टिल आई ट्राई कि आज के टाइम में शौक मैं सारे पूरे करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। दोस्तों के लिए भी मेरा दिल खुला है, लेकिन हाँ मैं फालतू का नहीं उड़ाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि यार बुढ़ापे में जब मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगी, या मैं उतना काम नहीं कर पाऊंगी, या मैं शायद बीमार हो जाऊंगी, मुझे कोई डिजीज हो जाएगा, कुछ भी मान के चलते हैं, तो उस टाइम पे यही पैसा है आज जो मैं ना उड़ा के अगर मैं सेव कर लूंगी तो यही पैसा मेरे काम आएगा। बिकॉज आप अपने खुद ही होते हो, आप अपने लिए ही सब कुछ करते हो, कोई आपका कुछ नहीं करता आके, ना हम किसी और का जाके करते हैं, ना कोई कल को आके हमारा करेगा, राइट। तो अपने आप को मैं सिक्योर कर रही हूँ, इसलिए मैं फालतू नहीं उड़ाती हूँ, बट हाँ शौक अपने सारे पूरे करती हूँ, छोटे छोटे जो शौक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस बिफोर यू स्टार्टेड दिस चैनल। सो मेरी एक्सपेक्टेशंस जो थी ना वो बहुत ही छोटी छोटी थी। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा सपना ही नहीं देखती थी यूट्यूब को लेके। मैंने उससे पहले, यूट्यूब से पहले इतने फेलियर्स देखे थे अपनी लाइफ में कि मैं यूट्यूब से बहुत ही छोटी उम्मीद लेके यूट्यूब शुरू की थी कि यार बस इतना हो जाएगा तो बहुत है, इतना कर लूंगी तो बहुत है। बट आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, वेरी वेरी हम्बली आई एम सेइंग दिस, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने शायद अगले 10 साल में भी यहाँ पहुंचने की नहीं सोची थी जहां मैं ऑलरेडी यूट्यूब में पहुंच गई हूँ। इट्स नॉट अबाउट द सब्सक्राइबर्स, इट्स अबाउट एवरीथिंग इन टोटलिटी। मतलब मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस में हूँ इस वक्त, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ and I am so proud of myself for not giving up YouTube in between and sticking by it and doing it. So yeah. What if you caught Kamal Bhaiya talking with your enemy? Okay. So पहली बात, I do not have a single enemy in this world. I don't know कोई मेरे लिए क्या सोचता है, but मुझे ऐसा लगता है कि मेरा enemy कोई नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या है, obviously there are people who do not like me, vice versa there might be people who I don't like, but enemy कोई नहीं है। But अगर उनकी भी बात करें जिनसे मेरी बनती नहीं है, या फिर कुछ भाषण हो गई है लाइफ में पहले उनके साथ, तो अगर उनको लेके चलूं कि उनसे अगर कमल को मैं बात करते देख लूं तो मैं कैसा रिएक्ट करूंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। दैट देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इन दिस एंटायर वर्ल्ड जिससे मेरी कुछ बात हुई हो
और कमल की कोई बात नहीं हुई है उस इंसान से, प्रॉब्लम मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो मैं उसको कभी भी कमल को लाइफ में ये नहीं बोला है कि मेरी इससे बात नहीं होती है तो अब तुम भी मत करो। देयर आर फ्यू पीपल जिनके साथ मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, चाहे कोई भी हो वो, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कमल से कि तुम उससे बात मत करो या तुम उसको अनफॉलो कर दो या तुम अब उससे कोई रिश्ता मत रखो। तुम करो, तुम अपना रिश्ता अपने हिसाब से रखो, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब तुम्हारे एक्सपीरियंसेस लाइफ के तुम्हारे हैं, कल को वो इंसान तुम्हारे साथ खुद कुछ करेगा तो तुम उस बेस पे अपना डिसीजन लेना, मेरी वजह से डिसीजन मत लो। मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है हाँ यार मेरी बात नहीं बनी तो तुम अपना रखो अपने हिसाब से, दैट्स हाउ आई एम। ओके, उसके बाद है हाउ डू यू मैनेज और प्लान एक्सपेंसेस एज अ मैरिड कपल। सो आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली यू वांट आस्क, बट आई विल टेल यू समथिंग अबाउट आवर एक्सपेंसेस। सो व्हाटएवर बेसिकली शुरुआत से जब से हम लिव इन में भी थे, मैं और कमल, जिनको नहीं पता है शादी से पहले हम पहले लिव इन में थे, व्हेन एवरीथिंग वर्कड आउट देन वी गॉट मैरिड। तो तब से लेके आज तक हम लोग हमेशा, ना कमल मेरा खर्चा उठाता है ना मैं कमल का खर्चा उठाती हूँ, बट ऑब्वियसली इफ अगर कोई बैड टाइम्स आ जाए किसी पे तो ऑब्वियसली अदर पर्सन हेल्प्स, बट ऐसा खास होता नहीं है। बट हम लोग शुरुआत से जब से साथ आए हैं तब से अपना खर्चा खुद करते आए, यानी कि 50-50। तो जैसे जो कॉमन खर्चे होते हैं, तो अगर जैसे पता है कि रेंट है, बिल है, ये बिल है, ये EMI है, ये है, तो वो सब जो है एक उसका हम हाफ ऑफ करते हैं। उसके अलावा मेरे जो पर्सनल खर्चे हैं मैं अपने आप करती हूँ, जैसे कि मुझे कैमरा लेना है, मुझे कंप्यूटर लेना है, मुझे ट्राइपॉड लेना है, या मुझे कोई ज्वेलरी लेनी है या कुछ भी लेना है, वो खर्चे मैं अपने आप करती हूँ, अनटिल अनलेस कोई सामने वाला हमें गिफ्ट दे रहा है, वो अलग चीज है। जैसे अभी एनिवर्सरी वगैरह थी तो मैंने कमल को गिफ्ट दिया, कमल ने मुझे दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अदरवाइज यूजुअली जो खर्चे होते हैं, पर्सनल खर्चे हम अपने आप करते हैं, और जो कॉमन खर्चे होते हैं उसका हम 50-50 करते हैं। दैट्स हाउ वी डू इट। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई है तो अब मेरा पति मेरे खर्चे देखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने खर्चे बहुत बचपन से खुद देखती आई हूँ, या वो मैं पहले बात कर चुकी हूँ इस बारे में किसी और वीडियो में, सो आई नॉट रिपीट माई सेल्फ। बट मुझे आदत ही नहीं है किसी और से अपने खर्चे करवाने की, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस थिंग कि मैं अपना खुद करूंगी, और मैं चाहती हूँ मैं बुढ़ापे तक, मरने तक अपना सब कुछ खुद करूँ, ना अपने पति से करवाऊँ ना मैं अपने बच्चों से करवाऊँ। दैट इज वाई ऑल्सो मैं बहुत सोच समझ के खर्चे करती हूँ कि मुझे ही मेरा देखना है अपने आप, दैट्स वाई। हाउ डू यू नॉट लेट एनी नेगेटिविटी अफेक्ट बीट फैमिली और वर्क। पहले एक टाइम होता था जब मैं नया नया यूट्यूब पे आई थी और नया नया चैनल मेरा थोड़ा बढ़ने लगा था, तो बहुत नेगेटिविटी कभी कभी आती थी और मैं कमेंट्स में भी शुरू हो जाती थी। मतलब कई कमेंट्स बहुत ही भद्दे होते हैं यार, मतलब ऐसे दिल को तोड़ के चले जाते हैं, और कई कमेंट्स ऐसे होते थे जो कि अरे यार मतलब पढ़ के ऐसा लगता था अरे देखो तो सही ढंग से वीडियो को, या फिर पुरानी वीडियो को तो देखो, या फिर मतलब बहुत ही बेकार कमेंट्स ऐसे होते थे कि यार तुम्हें कुछ पता भी है, ऐसे वाले कमेंट्स। तो उनसे कभी कभी मैं जवाब दे देती थी। तो जवाब पे क्या होता है, सामने वाला बहुत ही गंदा कमेंट दे देता है फिर, कि मतलब ऐसा होता है कि अरे यार मैंने जवाब क्यों ही दिया। तो एक टाइम पे मैं बहुत वो हो जाती थी, चिढ़ जाती थी कि यार मैं इसको जवाब दूंगी। इफ दैट पर्सन कैन टेल एनीथिंग टू मी, आई कैन ऑल्सो टेल एनीथिंग टू दैट पर्सन, व्हाई कैन आई नॉट बी रूड इफ दैट पर्सन कैन बी रूड। तो ये मेरा बचपना था। देन एक टाइम आया जहां पे मैंने अपना वॉलपेपर लगा लिया था, नो रिस्पॉन्स टू नेगेटिविटी। बहुत टाइम तक लगा रहा था ये वॉलपेपर मेरे फोन के ऊपर, जहाँ पे इट वॉज बेसिकली वर्किंग एज अ रिमाइंडर टू मी ऑलवेज कि रिप्लाई नहीं करना है, रिप्लाई नहीं करना है। उसके बाद एक जादू हुआ गाइस। जादू ये था कि जब मैंने डिसाइड किया ना अब मैं नेगेटिव कमेंट्स को अफेक्ट नहीं होने दूंगी और रिप्लाई नहीं करूंगी बेसिकली, यार मुझे नेगेटिव कमेंट्स आने बंद हो गए। जहां मुझे मान लो दिन के 20 नेगेटिव कमेंट्स आते थे, ठीक है, किसी पुरानी वीडियो पे या किसी करंट वीडियो पे मिला के 20 कमेंट्स आ रहे हैं, अब मुझे मुश्किल से एक नेगेटिव कमेंट आता है पूरे दिन का, वो भी शायद कभी कभी नहीं आता है। तो आई थिंक इट्स ऑल हियर, इट्स ऑल अबाउट अट्रैक्टिंग। यू सी, अगर मैं नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रही थी ना कि रुक जाओ इसको तो मैं बताऊंगी, हाउ डेयर शी या हाउ डेयर ही, इसको मैं बताऊंगी टाइप्स, तो मेरे को नेगेटिव कमेंट्स में अट्रैक्ट कर रही थी। जब से मैंने कहा ना टू हेल विद देम, मैंने जवाब ही नहीं देना, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, तब से मुझे नेगेटिव कमेंट्स आने बंद हो गए, बहुत कम हो गए। हाँ, कुछ कुछ नेगेटिव कमेंट्स ऐसे होते हैं आज के टाइम में भी जो मुझे लगता है कि यार ये इंसान बड़ा गंदा है,
ये इंसान मेरे चैनल, देखो चैनल क्या है, चैनल मेरा काम है, चैनल मेरा घर है, राइट। तो जैसे आप अपने घर में अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, आपको लगता है बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंसान है, आप उसे अपने घर में नहीं बुलाते हो ना, उसकी एंट्री ब्लॉक कर देते हो, रोक देते हो कि आप मेरे घर में नहीं आओगे, आप बहुत नेगेटिव इंसान हो, ठीक है। तो ऐसे ही मैं अपने चैनल पे भी नेगेटिव इंसानों को, जो बहुत गंदी लेवल की नेगेटिविटी होती है जिनके अंदर, मैं भी उनको नहीं रखना चाहूंगी अपने चैनल पे। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जो बहुत गंदे लेवल के लोग होते हैं ना, कि मतलब भाई साहब इनके तो मतलब मुंह ही मत लगो, ये तो गंद है, ये तो हमारे चैनल पे रहने ही नहीं चाहिए, उन लोगों को मैं ब्लॉक कर देती हूँ। So that is what I do, but I don't get affected. In personal life, I do get affected, and there is only one person who can affect me, that is my husband. कमल को मैं इतना ज्यादा प्यार करती हूँ और उसके हर चीज, हर एक्शन और हर चीज से मुझे इतना फर्क पड़ता है कि फर्क पड़ता है, मतलब मैं उसको इतना प्यार करती हूँ कि वही मुझे फर्क पड़वा सकता है। तो कैसे डील करती हूँ, डील यार मैं उसको हमेशा यही बोलती हूँ कि प्लीज लेट्स टॉक अबाउट इट। ही इज नॉट अ टॉकर व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ही इज नॉट एट ऑल अ टॉकर, ही गोज साइलेंट, बट आई एम टोटली ऑपोजिट। एंड मुझे ऐसा होता है लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स जस्ट फिनिश दिस। कमल बोलता है मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, और मैं ऐसी होती हूँ कि नहीं यार मैं टाइम नहीं दे सकती, मुझे बात करनी है, बिकॉज उस टाइम में मैं बहुत बुरा फील कर रही होती हूँ। तो अब हम एक मिडिल ग्राउंड में आ गए हैं, ये है कि थोड़ा सा टाइम मैं दे देती हूँ और थोड़ा सा जल्दी वो मुझसे बात कर लेता है, तो थोड़ा एक मिडिल ग्राउंड आ गया है। बट या देयर आर चैलेंजेस जो मैं फेस करती हूँ डेफिनेटली। इट्स नॉट लाइक आई एम ऑल पॉजिटिव, मुझे हर चीज से बहुत फर्क पड़ता है और मैं बहुत ही सेंसिटिव हूँ, बट विद वेरी फ्यू पीपल। वो आई थिंक वो लोग होते हैं जिनसे मैं ना बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती कि वो मेरे साथ कुछ गलत करेंगे। जैसे मैं गोवा का भी आपको बता रही हूँ ना, वो जो एक इंसान था उससे मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो मेरे को ऐसा बोल सकता है या वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। तो जब उसने किया ना, तो मुझे ऐसा लगा ओ गॉड ये ऐसा सोच रहा है, उससे मैं रोई। दैट मेड मी क्राई, दैट मेड मी, एंड दैट स्टिल मेक्स मी क्राई, पता है, अगर मैं उस बारे में ज्यादा सोचूं तो। बट एनीवे, next question is, you hate your in-laws. Oh my god, I cannot hate my in-laws. पहली बार, I don't even live with them. Why will I hate them? I don't even live with them. They don't live with us. We are like so many, like hundreds of kilometers away from each other. Number one. Number two, they are, especially my mother-in-law, I don't connect on a very good level with my father-in-law, as in हम अलग सोचते हैं, वो थोड़े अलग हैं, मैं थोड़ी अलग हूँ। तो बट माई मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं, अच्छी हैं, यानी कि मेरा उनसे बहुत जमता है भाई, सिंपल सी बात है। मुझे कमल भी तंग करता है ना कभी, तो मुझे अगर लगता है ना कि मुझे ये बात करनी है, ये बात करनी है मुझे, तो आई कॉल माई मदर इन लॉ दैट मम्मी कमल ऐसे कर रहा है मेरे साथ, है ना। एंड देन वो डांट भी देती हैं जब उनको लगता है कि भाई ये तो गलत कर रहा है कमल, तो वो डांट देती हैं, और पीछे से भी फोन करके कई बार उसको डांट लगाती कि बेटा ये काम दोबारा नहीं होना चाहिए। तो शी अंडरस्टैंड्स एंड शी इज आई रियली लाइक हर, रियली लाइक हर। एंड मैं ऑलमोस्ट एवरी डे अपनी प्रेयर्स में इस चीज को रखती हूँ कि मेरा कभी भी कमल के मम्मी पापा के साथ रिलेशनशिप खराब नहीं हो। आई रियली वांट दैट कि कभी रिलेशनशिप खराब ना हो, बिकॉज हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। आई नो हम दूर रहते हैं तो अच्छा ही होगा, हो सकता है कुछ लोग बोले, एक वीडियो में मैंने ऐसा कमेंट पढ़ा था, बड़ा तारीफ करती हो अपनी इन लॉज की, दूर इतना रहती हो तो तारीफ ही करोगी। आई अंडरस्टैंड, बट बहुत लोग होते हैं जो दूर रह के भी प्यार उनका नहीं बना रह पाता है। तो अब जो भी रीजन है, चाहे जो भी है, हमारा प्यार है। आई डू नॉट हेट माई इन-लॉज, आई रियली लाइक देम। ओके, the most romantic thing Kamal has done ever for you. The most romantic thing, आई थिंक जो पहली चीज मेरे दिमाग में आती है, जो सबसे ज्यादा रोमांटिक थी मेरे लिए, वो था अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल कमल का। कमल ने जब मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मैं दूर दूर तक नहीं सोच रही थी कि वो मुझे प्रपोज करेगा और एकदम झट से ऐसी चीजें कर देगा, झट से अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बता देगा और सीधा बोल देगा कि शादी करनी है इससे मुझको, और ये आपकी बहू है। सो दैट वाज आई थिंक द मोस्ट रोमांटिक थिंग ही हैड एवर डन। व्हेन योर मैन टेक्स चार्ज ना, और छाती ठोक के टाइप्स बोलता है ना आपके लिए, तो वो एक अलग ही लेवल का हॉटनेस होता है, अलग ही लेवल का रोमांस होता है। तो दैट इज द मोस्ट रोमांटिक थिंग ही हैज एवर डन फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज माई अर्निंग फ्रॉम पेड प्रमोशंस मोर देन माई यूट्यूब अर्निंग? भगवान की कृपा से मेरा CPM जो है वो अच्छा है यूट्यूब का। आई अर्न रियली वेल फ्रॉम यूट्यूब।
नाउ ब्रांड डील्स का क्या होता है नहीं है, करनी है नहीं करनी है, इफ आई एम रेजोनेटिंग विद दैट प्रोडक्ट और नॉट। तो मेरी ब्रांड डील्स इसलिए बहुत कम भी होती हैं। इनफैक्ट एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी है दैट आप इतने कम ब्रांड डील्स क्यों करते हो। मेरे पास उतनी ही ईमेल्स आती हैं जितनी किसी भी नॉर्मल यूट्यूबर को आती है। दिन की 3 या 4 ब्रांड्स की तरफ से या डिजिटल एजेंसीज की तरफ से ईमेल्स आती हैं। बट क्या होता है कि मैं वो हर प्रोडक्ट यूज किया ही नहीं है लाइफ में। इतने प्रोडक्ट्स थोड़ा ना यूज किए हैं मैंने, तो मुझे उन प्रोडक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी होता है दैट मेरी मीडिया किट भी जो है उसमें इनफैक्ट लिखा हुआ है एक टर्म्स एंड कंडीशंस में कि मैं पहले अगर कोई भी स्किन केयर या ब्यूटी या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है तो मैं पहले उसको कुछ हफ्ते ट्राई करूंगी एंड देन ओनली आई विल प्रमोट दैट प्रोडक्ट। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे ब्रांड्स तो भाग लेते हैं, इसलिए भी भाग ले, उनके अपने रीजन होंगे। पहला रीजन ये हो सकता है कि उनको वीडियो जल्दी चाहिए। दूसरा रीजन उन्हें ये हो सकता है कि अच्छा तुम कौन होती हो हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट करने वाली, हो कौन तुम, ये भी हो सकता है। और भी कुछ रीजन हो सकते हैं। और तीसरा ये भी हो सकता है कि उनको ये लगता है बड़ी नखरे वाली है यार, ये इसके साथ काम कैसे करेंगे। बट स्टार्टिंग में नो डाउट मैंने बिना टेस्टिंग के प्रोडक्ट, क्योंकि पहले जब नए नए होते हो ना यार, तब तो ब्रांड डील आ रही है आपके लिए बड़ी बात होती है। बट एक टाइम, अभी जिस टाइम मैं हूँ उस टाइम में तो मेरे को दुनिया भर की ईमेल्स आती हैं और इतने ब्रांड्स कांटेक्ट करते हैं टचवुड कि मैं सबको तो ऑब्वियसली प्रमोट नहीं कर सकती ना। तो मैं ऐसा सोच के चलती हूँ कि यार महीने की मुझे इतनी ही स्पॉन्सरशिप्स लेनी है, वो 2 हो या 4 हो या जो भी, राइट। तो मैं उनको करूंगी जिनके प्रोडक्ट में मैं एक्चुअली बड़ा बिलीव करती हूँ, है ना। तो इसलिए एंड समटाइम्स मैं उन प्रोडक्ट्स को करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो प्रोडक्ट मैं एक्चुअली यूज कर ही रही थी एंड देन दे रीच्ड आउट टू मी कि क्या आप हमारा प्रोडक्ट यूज करोगे। अरे मैं तो ऑलरेडी यूज करती हूँ, आई एम अ फैन ऑफ दिस प्रोडक्ट, लेट्स डू इट। तो दैट इज वाई मेरी ब्रांड डील्स कम होती हैं। बट हाँ, तो इसलिए मैं कहूंगी सेम ही है। बट एक ब्रांड डील आपको उतना पैसा दे जाती है जो आपकी कितनी यूट्यूब वीडियोस भी इकट्ठी कर लो तो आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा, राइट। बट ये है कि मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है। इट्स मंथ टू मंथ एक डिफरेंट चीज होती है। बट या किसकी ज्यादा है किसकी कम है वो मुझे नहीं पता। In Atom's and Mishti's presence, how do you both manage to get some privacy? Very good question. Very good question. जब से मिष्टी आई है, it's too much information, but let me tell you this. There's not been a single night where Kamal and I have hugged and slept. Because Mishti doesn't sleep anywhere else. She एक तो टॉल इतनी है वो, राइट। She has to sleep between us. लंबी होके हम दोनों के बीच में होगी। और जैसे ही कमल और मैं करीब भी आने लगेंगे, वो कहीं क्या हुआ क्यों आ रहे हो करीब, क्यों आ रहे हो, चलो चाटने लग जाएगी ऐसे। तो पिछले 8 महीने में नॉट इवन अ सिंगल नाइट वेयर आई हग्ड माई हस्बैंड एंड स्लेप्ट, नो। सो या वी डू नॉट गेट प्रिवेसी। कमल इज डोमिनेटिंग, वो आपकी बातें कम मानता है। नहीं, बहुत लोग मुझे बोलते हैं मैं डोमिनेटिंग हूँ, कुछ बहुत ही कम लोग, जैसे कि ये क्वेश्चन जिसने पूछा है कि तो कमल इज डोमिनेटिंग। कमल इज नॉट डोमिनेटिंग एट ऑल। कमल इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। बट हाँ, उसके अंदर एक चीज आती है जो कि जिसको हम मकड़ी कहते हैं कभी कभी, जहाँ पे उसको हर चीज से प्रॉब्लम होती है मेरी, कि मैं कुछ भी करूंगी उसको उस चीज में प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो वो एक फेज आता है उसका, वो फेज अब मैं समझ गई हूँ कि ये वाला फेज आ रखा है, अब इससे दूर रहो भाई, दूर रहो। कमल उन दिनों अगर मेरे पास आके कोई मेरे से लड़ने की कोशिश करता होगा तो निकल लो भाई, यहाँ से निकल लो, मेरे को बात नहीं करनी, तुम्हारे अंदर मकड़ी आ रखी है। क्या मकड़ी आ रखी है मेरे अंदर? कोई मकड़ी नहीं आ रखी मेरे अंदर, ऐसे। बट यूजुअली ही इज नॉट एट ऑल डोमिनेटिंग। इनफैक्ट मैं थोड़ी लाउड हूँ, इसलिए आई कम अक्रॉस एज अ डोमिनेटिंग पर्सन। बट हम दोनों में से कोई भी डोमिनेटिंग नहीं है। जिसको जो डिसीजन अपनी लाइफ में लेना है वो लेके रहता है। मुझे भी अगर कोई चीज करनी है तो मैं उसकी सुनती हूँ, समझती हूँ, लेकिन अल्टीमेटली वही करती हूँ जो चीज मुझे अच्छी लग रही है। और कमल का सेम है, वो मेरी भले ही कितना सुन लेगा, लोगों के सामने भी कहेगा वाह यार कितना सुनता है अपनी बीवी की, बट अल्टीमेटली वो वही करता है जो उसको करना है और जैसे उसको करना है। सो हम दोनों बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट टाइप के लोग हैं, कोई एक दूसरे से डोमिनेट नहीं होता है। आई एम प्रेग्नेंट, नो सर। लास्ट अभी रिसेंट वीडियो में मेरे को पीरियड्स आ रखे थे और मैं पीरियड्स में रो रही थी। नहीं सर या मैडम, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है, तो नो आई एम नॉट प्रेग्नेंट। या आई अज्यूम दैट यू हैव अंडरगॉन अ नोज सर्जरी। एक सेकेंड,
नाक देखिए मेरी इतनी बड़ी। मेरी मम्मी गोभी का पकौड़ा बोलती थी मेरे को, मेरी नाक को, सॉरी मेरी नाक को। बचपन से मेरी मम्मी बोलती थी गोभी का पकौड़ा है। मम्मी बोलती थी, कौन बोलता था? कोई तो बोलता था यार, मम्मी बोलती थी आई थिंक, गोभी का पकौड़ा मेरी नाक को। तो मेरी तो नाक इतनी वो है और अभी तक ऐसी ही है। ज्यादा से ज्यादा कॉन्टोर करके थोड़ा सा शेप बना लेती हूँ, पर सर्जरी भाई साहब, मैं अपनी आईलैशेस एक्सटेंशंस करवाना चाहती हूँ इतने सदियों से। अंदर हिम्मत ही नहीं आ रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है अरे यार आंखों को अगर कुछ हो गया तो क्या करोगे। तो मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सर्जरी कराऊं कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अगलीस्ट थिंग दैट यू ओन? अगलीस्ट चीज, नथिंग आई ओन इज अगली यार। अगर कोई अगली चीज होगी भी तो क्योंकि वो मेरे पास आ गई है तो वो ब्यूटीफुल हो गई, ठीक है ना। सो दिस नथिंग दैट आई ओन इज अगली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू एवर गेट अ चांस टू वर्क ऑन बिग स्क्रीन वुड यू लीव यूट्यूब? I will not leave YouTube. I will not leave YouTube and I will never work on big screen. चाहे मुझे किसी के साथ भी काम करने का मौका मिले, भाई अपन से नहीं होगा ये, ना ही करेंगे, हमें उस गली जाना ही नहीं है। Okay, what is your age? My age. पता नहीं ऐसे लोग क्यों पूछते हैं कि it is rude to ask someone's age. मुझे मतलब कभी भी ऐसा शर्म या फिर ऐसा नहीं लगा कि ओ गॉड हाउ पर्सनल, व्हाई यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। मैं तो बहुत आराम से बता देती हूँ अपनी एज। अभी जो फरवरी आ रहा है उसमें मैं 33 इयर्स की हो जाऊंगी। इफ यू वर नॉट एन एक्टर और अ यूट्यूबर व्हाट वुड यू बी? मैं टीचर होती यार, मैंने पहले भी बताया मुझे टीच करने का बहुत शौक था और अभी भी मैं कहीं ना कहीं टीचर वाला ज्ञान दे देती हूँ अपनी वीडियोज में। मेकअप भी जब सिखाती हूँ तो इसी तरीके से सिखा देती हूँ जैसे कि कोई टीचर टाइप हो, मेरे अंदर वो है। और मैंने बहुत टीच किया भी है अपने, मतलब जब कुछ सालों पहले जब मैंने नया जॉब करनी शुरू की थी कहीं जाके प्रॉपर, लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डिड, उनमें से एक टीचिंग भी थी। सो आई ऑलवेज एंजॉयड टीचिंग एंड मैं यूट्यूबर ना होती या एक्टिंग फील्ड में या कहीं पे इस जगह एंटरटेनमेंट में अगर मैं नहीं होती तो मैं डेफिनेटली टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर कहीं तो होती। व्हाई आर यू नॉट प्लानिंग अ बेबी? ये क्वेश्चन है यार, इतने लोगों ने पूछा है मुझे, कम से कम 150 लोगों ने ये सवाल मुझसे किया है। सो आज इसका मैं जवाब आपको दे देती हूँ। एक साल पहले, एग्जैक्ट एक साल पहले, पिछली दिवाली पे हम लोग बहुत सीरियस हो गए थे बच्चा प्लान करने के लिए। मैंने एक वीडियो में भी बताया था, जो वीडियो अब मेरे चैनल पे नहीं है, मैंने उसको रिमूव कर दिया फॉर सेवरल रीजंस। तो उस टाइम में हम बहुत सीरियस हो गए थे एंड हम इतना सीरियस हो गए थे कि हमारा पीस भंग हो गया था, मेरा स्पेशली पीस भंग हो गया था। एंड आप लोगों को पता है आई एम अ पर्सन जो हु वांट्स पीस सबसे पहले, बाद में कुछ भी, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो फ्यू मंथ्स हम लोग इतना डिस्टर्ब रहे थे, वीडियोस में तब भी बनाती थी बट ऑब्वियसली वीडियोस में मैंने अपनी वो डिस्टर्बेंस कभी शो नहीं की, बट वी यूज्ड टू बी वेरी डिस्टर्ब्ड, डॉक्टर्स के चक्कर मारना एंड ऑल दैट। तो पहली बात तो इट्स नॉट लाइक वी आर नॉट प्लानिंग अ बेबी, वी आर प्लानिंग अ बेबी, प्लानिंग एज इन वी आर डूइंग व्हाट इज नीडेड। और बट हाँ, अभी वो डॉक्टरों के चक्कर मारना या फिर ये सोचना कि यार मेरे को ऐसे क्यों बनाया भगवान ने, मेरे बच्चा नहीं हो रहा, ऐसा कुछ मैं अभी नहीं सोच रही हूँ। लास्ट ईयर मैं उस जोन में चली गई थी और तब जब मुझे कोई बोलता था ना आपकी शादी को 2 साल हो गए हैं, आप बच्चा क्यों नहीं कर रहे हो, उस टाइम मुझे वो कॉमेंट्स भी हर्ट करते थे। अब मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है, इसलिए एक तो पहली बात तो मैंने और कमल ने अब भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि भाई जब होना होगा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ही दुनिया में इतने बच्चे हैं जो रुल रहे हैं, एक और बच्चा पैदा करके कुछ नहीं हो जाएगा। और दूसरा, हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड सबको अपना बच्चा चाहिए होता है, तो वो उस लेवल की अब मैं नहीं सोचती हूँ, ना ही कमल सोचता है। हमने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, जब होना होगा हो जाएगा। लेट्स नॉट फोर्स, लेट्स नॉट गो अगेंस्ट नेचर। जब लिखा है हमारी किस्मत में तभी होगा, और जब उसकी किस्मत में आना लिखा है तभी आएगा। हेल्दी बच्चा हो बहुत है, दैट इज ऑल वी वॉन्ट, लेकिन सही टाइम पे आए। एंड मुझे ऐसा लगता है जब भी आएगा बच्चा वो इतने सही टाइम पे आएगा ना कि हमें लगेगा कि यार ये अच्छा हुआ, अभी तक नहीं हो रहा, अभी तक अगर नहीं कुछ चीज हो रही थी ना तो वो अच्छा ही होता है। मतलब बेसिकली जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मुझे लगता है बच्चा भी जब आएगा तो वो सही टाइम पे आएगा, अपनी किस्मत लेके आएगा और बेस्ट टाइम पे आएगा जब उसको आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मत पूछो बार बार क्यों नहीं बच्चा कर रहे हो। मेरी सास नहीं पूछती है, बहुत एवरी कॉल पे पूछती है वैसे वो मुझे।
और बट हाँ मतलब इतना तो रिश्तेदार भी नहीं पूछते हैं जितना आप पूछते हो, बट अगर पूछना है तो पूछ लो। सही बताऊं मैं हर्ट भी नहीं होती हूँ अब कि दुखती रग पे हाथ रख रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव मेड माई सेल्फ सो स्ट्रॉन्ग इन लास्ट 1 ईयर कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता कोई कमेंट में क्या लिख रहा है, क्या मुझसे पूछ रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है मुझे। अच्छे कमेंट्स जो होते हैं मैं तो सिर्फ उन्हीं पे कंसंट्रेट करती हूँ। एंड या सो जिसने जो पूछना है पूछो, बट मैं एक बार बता देती हूँ, बहुत टाइम से कभी बताया नहीं मैंने, वी आर प्लानिंग अ चाइल्ड एंड जब होना होगा हो जाएगा, डोंट वरी। व्हेन आर वी शिफ्टिंग टू द न्यू हाउस? सो मैंने बिट्स एंड पीसेस में ये बात बता चुकी हूँ बहुत से ब्लॉग्स में, बट चलो एक बार बता देती हूँ। हमारा पूरा प्लान था इस महीने घर शिफ्ट करने का। इस महीने हम अगले मतलब न्यू घर में होते, बट फॉर लॉट ऑफ रीजंस हम वो नहीं कर पाए। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी मुझे ऐसा लगता है इस घर में हम 6 महीने तो रहेंगे, 6 महीने बाद देखेंगे शिफ्ट होने का। तो अभी जब शिफ्ट होंगे तो मैं आपको बता दूंगी ऑब्वियसली, बट अभी 5-6 महीने आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम इसी घर में होंगे। एंड ऑल्सो अब मुझे स्टूडियो टाइप रूम मिल गया है, मैं अब यहाँ पे आराम से अपनी वीडियोस शूट कर सकती हूँ। आई हैव माई स्पेस, तो इसलिए अब मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं हो रही। पहले मुझे जब बेड के आगे एक छोटी सी जगह पे बैठ के वीडियोस बनानी होती तब मुझे ज्यादा फील होता था दैट कमल वी नीड स्पेस, बट नाउ वी हैव अ स्टूडियो। कमल को कभी इधर आके कुछ शूट करना है वो भी आराम से कर सकता है, मुझे करना है मैं भी कर सकती हूँ। सो वी हैव अ डेडिकेटेड प्लेस फॉर शूटिंग वीडियोस। सो नाउ आई एम नॉट इवन गेटिंग वेरी वर्कड अप कि अरे यार कुछ हो नहीं रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी नाउ, वेरी सेटिस्फाइड। तो इसलिए ठीक है अब जब देखा जाएगा, बट 5-6 महीने बाद ही सोचेंगे, अभी कुछ नहीं। At what age I started dating? एज मुझे याद नहीं है, बट आई रिमेम्बर इन कॉलेज आई डेटेड सबसे पहली बार। आई वाज इन फर्स्ट ईयर जब मैंने पहली बार किसी को डेट किया था, और उस टाइम पे डेटिंग किसिंग भी नहीं होती थी उस डेटिंग में, ठीक है। मैंने आई रिमेम्बर मैंने किस भी नहीं किया था 1 साल तक। उस टाइम पे डेटिंग पता है क्या किसको बोलते थे? अभी भी बहुत से छोटे शहरों में इसी चीज को बोलते हैं। तो मुंबई में लाइफ बहुत फास्ट है, लोग बहुत मॉडर्न है, छोटे छोटे बच्चे किसिस विसिस तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो उनकी लाइफ है। बट हमारे लिए उस टाइम पे डेटिंग ये होती थी कि लड़का नीचे से सिर्फ गेड़ी मारता था बस, और हाँ जी मैं इस बंदे को डेट कर रही हूँ, मेरा अफेयर चल रहा है इससे बस। तो ये फिजिकल होना या ये सब चीजें तो बहुत दूर की बातें होती थी। मैं जो आई रिमेम्बर जिस पहले इंसान को मैंने प्रॉपर डेट किया था वो सिर्फ मेरे घर के नीचे गेड़ी मारता था, और हम कभी कभी फोन पे बात कर, कभी कभी नहीं काफी फोन पे बात करते थे, दैट इज इट। कोई ऐसी इधर उधर की बात नहीं होती थी, कुछ नहीं। उस टाइम पे तो बड़े भोले होते थे यार हम, बट कॉलेज में, हाँ फर्स्ट ईयर। एंड अगर आपको लगता है एक और रिपीटेटिव क्वेश्चन था वीडियो में जो जिसका जवाब मैंने अभी भी चूज किया, मैं नहीं दूंगी क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। बता देती हूँ सवाल। मेरे पेरेंट्स के बारे में सवाल किया था। पहली बात, मेरे पापा तो है ही नहीं इस दुनिया में। मेरी मदर के बारे में बहुत लोगों ने सवाल किया था। कुछ चीजें होती है ना जिनको आपको छेड़ना नहीं चाहिए, मतलब आप छेड़ो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ही नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड बहुत होती हैं। उन चीजों के बारे में बात ना करना ही बेहतर रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं उस बारे में बात नहीं करती, क्योंकि क्या मेरी मम्मी मेरी वीडियोस देखती है ना, तो मैं कोई बात बोल दूंगी, वो बेचारे उससे नाराज हो जाएंगे या फिर उनका दिल दुख जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है ना। तो आप ये सवाल सोच रहे हो ना, अगर मैंने जवाब नहीं दिया है तो ये मैंने अपनी वजह से नहीं है, मैंने अपनी मम्मी की वजह से जवाब नहीं दिया। तो इसलिए कोशिश करो मुझसे ये सवाल बार बार मत करो, नॉट बिकॉज ऑफ मी बट बिकॉज ऑफ माई मदर। डोंट कीप आस्किंग द सेम क्वेश्चन, बट पूछना है तो फिर भी पूछ लो, मैं रोक नहीं सकती आपको। बट हाँ, द ओनली रीजन आई एम नॉट आंसरिंग दिस क्वेश्चन इज बिकॉज दिस माइट हर्ट माई मदर, 1, 2 इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो, तो उसमें हम ना पढ़े तो अच्छी बात है। बाकी सब बहुत बढ़िया है, मेरा भाई मस्त है, मेरी मम्मी मस्त है, एकदम बढ़िया है, सब बढ़िया है, ठीक है। और दूसरा, प्लीज कमेंट्स में एक चीज मेरे लिए कर देना आज प्लीज, जिसको भी लगता है ना कि ये सवाल मैंने पूछा था, प्लीज नीचे लिख देना कि ये सवाल मैंने पूछा था, बिकॉज मैं कोई नीचे स्क्रीनशॉट्स नहीं लगाने वाली हूँ तो कि भाई ये सवाल किसने पूछा है, क्योंकि एक सवाल 50-50 लोगों ने पूछा तो वैसे भी मैं 50-50 स्क्रीनशॉट नहीं लगा सकती हूँ। तो मेरे लिए छोटा सा काम कर देना प्लीज प्लीज प्लीज, नीचे कमेंट में सिर्फ ये लिख देना ये सवाल मैंने पूछा था, जो भी सवाल है वो लिख के मैंने पूछा था, ठीक है। थैंक यू, इतना सा काम कर दो, मुझे एडिटिंग में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चलो
प्लेन जा रहा है ऊपर से। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस वन। आई होप यू एंजॉयड। मैंने बहुत दिल से बात करी है इसमें। ध्यान रखो अपना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड आई एम गोना सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर गाइस।